अच्छी खबर ये भी है मेरे पास कि बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानी हैं जो बगैर वीज़े के भी सफ़र कर सकते हैं। अगर वीज़ा इंडेक्स रिपोर्ट के मुताबिक मैं आपको बताऊं तो पाकिस्तानी पासपोर्ट रखने वाले बगैर वीज़ा के दुनिया के 11 ममालिक और रियासतों का सफ़र कर सकते हैं। तो ये कौन कौन से 11 ममालिक हैं, कौन कौन सी ऐसी रियासतें हैं, इन पर आज हम डिटेल में गुफ्तगू करेंगे। इन स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं इदरीस साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, वीज़ा कंसल्टेंट हैं, इंटरनेशनल जॉब कंसल्टेंट भी हैं। इदरीस साहब आपको भी वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। अच्छा आसिम साहब, आपसे जानना चाहूँगी, अवेयरनेस नहीं है ना लोगों में, जिस तरह चट्टा साहब ने बात की है कि अगर एक बच्चे के एक एजेंट ने कह दिया कि आप एलिजिबल नहीं हैं, आप दोबारा से कोई ट्राई करें और कोई और चीज़ के हवाले से आप उसमें ट्राई कर लें, लेकिन बच्चे ए के पास, बी, सी, डी के पास जाएंगे, एजेंट के पास। अवेयरनेस के हवाले से क्या हमें करना चाहिए ताकि ये जितने भी फ्रॉड हो रहे हैं, पैसे डूब जाते हैं बच्चों के, इसके ऊपर थोड़ा सा जो है वो इनिशिएटिव लिया जाए? जी थैंक यू वेरी मच। मैं सबसे पहले दो चीज़ें मैं नुमान साहब को बिल्कुल सेकंड करूंगा कि एक तो इसमें गवर्नमेंट की साइड से एक प्रॉपर अथॉरिटी होनी चाहिए जो सारे ऐसे एजेंट्स जो ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उनके लिए कानून साजी करे और उनको एक SOPs के अंदर लेके आएँ कि वो उन सर्टन स्टैंडर्ड्स को मीट करते हुए लोगों को गाइड करें। क्योंकि ये जो बच्चे यहाँ से पढ़ने के लिए जा रहे हैं ये हमारे एम्बेसडर्स भी हैं जी। और वहाँ पे जाके जब उन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट करनी है तो अल्टीमेटली या तो वो वहाँ पे सर्व करेंगे या वापस अपने मुल्क में आके सर्व करेंगे। तो ये एक अच्छा हमारे मुल्क में ना सिर्फ उससे फ़ॉरेन रेमिटेंसेस आएंगी बल्कि मुल्क की नेकनामी भी होगी। और हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स पूरी दुनिया में जो यहाँ से पढ़ने के लिए गए हुए हैं वो अच्छे डॉक्टर्स के तौर पे भी सर्विसेज दे रहे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंसी में भी सर्विसेज दे रहे हैं, IT प्रोफेशनल्स भी हैं। सिर्फ इस चीज़ की ज़रूरत है कि उनको ये अवेयरनेस उनकी कॉलेज लाइफ से ही दी जाए कि आपके पास इंटरनेशनली किन किन कंट्रीज़ में क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मैं चूँकि एजुकेशनिस्ट भी हूँ, मैं ये देखता हूँ हायर एजुकेशन कमीशन बहुत लिमिटाइज्ड इंफॉर्मेशन देता है कि फुल ब्राइट स्कॉलरशिप्स आ रहे हैं या फ्री ऑफ कॉस्ट स्कॉलरशिप्स आ रहे हैं। उनके लिए क्या सर्टन रिक्वायरमेंट्स हैं, कौन सी टेस्टिंग को क्वालिफाई करना है। आप यकीन कीजिए स्टूडेंट्स को ये भी नहीं पता होता कि सेट का टेस्ट क्या होता है, उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, GMAT क्या होता है, GRE क्या होता है, टोएफल किन किन कंट्रीज़ के लिए चाहिए, IELTS किन के लिए चाहिए, पियर्सन्स टेस्ट ऑफ इंग्लिश किन के लिए चाहिए। ये इतने मुश्किल टेस्ट आप यकीन कीजिए नहीं है। और आपको हैरानगी होगी कि सवात के अंदर लास्ट 2 ईयर्स से सवात जैसे कम पढ़े लिखे इलाके से बच्चे ने वर्ल्ड ओवर टॉप किया है सेट के अंदर। ठीक है, तो कहने का मसला है पोटेंशियल की कमी नहीं है, अवेयरनेस की कमी है। और वो अवेयरनेस जनरेट हम कैसे कर सकते हैं? कुछ हमारे कोलीग्स ऐसे हैं जो यूनिवर्सिटीज़ में या कॉलेजेस में ऐसे सेशंस कंडक्ट करते हैं जो ओवरसीज़ एजुकेशन से रेलेवेंट होते हैं। एक तो ये SOP स्टैंडर्ड हो कि गवर्नमेंट खुद इनिशिएट करे कि उन तमाम कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में ऐसे सेशंस को हम अपने कैरिकुलम के साथ थोड़ा सा लिंक अप कर लें कि ये सेशंस वहाँ पे ऑर्गेनाइज हों। और वो अवेयरनेस देने के साथ साथ थोड़ा सा जहाँ पे कुछ इंटरनेशनल डोनर एजेंसीज़ हैं जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के या लेस डेवलपिंग कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स को इनकरेज कर सकते हैं फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको भी हम कहें कि आप ऐसे स्कॉलरशिप्स क्रिएट करें ताकि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो उनको गेन करके जा सकें। क्योंकि ऑनेस्टली स्पीकिंग इस वक्त जो ओवरसीज़ एजुकेशन के एक्सपेंसेस हैं अगर हम उसकी कॉस्टिंग देखें तो ये अगर पाक रुपी में हम देखते हैं तो एक एवरेज फैमिली के लिए उसको अफोर्ड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इट स्टार्ट फ्रॉम 5 मिलियन टू 8 मिलियन। तो ये इतनी अमाउंट अफोर्ड करना थोड़ा सा मुश्किल है। नुमान साहब मुझे बताइएगा, वर्क वीज़ा की बहुत ज़्यादा बात होती है और दूसरा कि PR किस तरह ली जा सकती है वहाँ जाके, तो किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमारे पास? देखिए जो वर्क वीज़ा है ये दो, इसकी कई कैटेगरीज हैं। जनरली जब हम वर्क वीज़ा की बात करते हैं तो होता है वर्क परमिट। ठीक है, वर्क परमिट आपको तब इशू होता है अगर आपको उस खास जिस मुल्क के आप जाना चाह रही हैं उधर से कोई एम्प्लॉयर आपको जॉब ऑफर लेटर इशू करे। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि इधर बैठे हुए इट इज़ रियली नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि आपको उधर कंपनी इंटरव्यू करे और हायर कर ले और पाकिस्तान से सिलेक्शन कर ले। और सेकेंडली हर मुल्क ने अपनी जॉब मार्केट को प्रोटेक्ट करने के लिए इंश्योर किया होता है कि अगर आप इंटरनेशनली किसी बंदे को लेने जा रहे हैं तो आप जस्टिफाई करें वाई नॉट फ्रॉम योर लोकल कंट्री। सो दूसरी कुछ कैटेगरीज है इमिग्रेशन जिसके अंदर यू डोंट नीड जॉब,
ओके। वो उसे स्किल्ड माइग्रेशन कहते हैं। स्किल्ड माइग्रेशन के अंदर जो दो बड़े प्लेयर हैं, दैट इज कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया। उधर उनकी कुछ पॉइंट्स हैं, क्राइटेरिया आप उसको मीट करते हैं, यू कैन अप्लाई फॉर द इमिग्रेशन, यू कैन डायरेक्ट क्वालिफाई फॉर द पीआर। कनाडा तो आपको एयरपोर्ट पे जाते ही समझे पीआर दे देता है। अच्छा। अगर आप एलिजिबल है। लेकिन द मेन पॉइंट इज एलिजिबिलिटी। तीसरी, कुछ उधर सर्टन टाइम गुजारने के बाद भी आप अगर स्टूडेंट वीजे पे जाते हैं, उसको टू कन्वर्ट इनटू पीआर, कनाडा इज द बेस्ट ऑप्शन। उनका टाइम शॉर्ट भी है और फ्लेक्सिबल भी है। कुछ 3 ममालिक, अभी हमने स्टूडेंट वीजे की बात की थी, सारे ममालिक इस वक्त स्टूडेंट्स को डिग्री कंप्लीट करने के बाद पोस्ट स्टडी वर्क वीजा भी दे रहे हैं। इस वक्त ऑस्ट्रेलिया अप टू 5 इयर्स पोस्ट स्टडी वर्क वीजा दे रहा है। अगर आप उधर से मास्टर्स करते हैं सर्टन फील्ड्स के अंदर, 2 साल की डिग्री करते हैं, यू विल गेट अप टू 5 इयर्स वर्क परमिट। और कनाडा के अंदर आपकी डिग्री की ड्यूरेशन के ऊपर डिपेंड करता है, वो भी दे रही हैं। यूके वाले बैचलर या मास्टर्स के ऊपर 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट दे रही हैं। लास्ट में कंक्लूडिंग बात सिर्फ ये कहूँगा, ये आपके प्रोग्राम तवस्सुत से स्टूडेंट्स को, कि अगर आप पढ़ने जा रहे हैं, स्टूडेंट वीज़ा ले रहे हैं, तो इसको काइंडली अपनी स्टडी कंप्लीट करें। अगर आप अपने जिस कोर्स में जा रहे हैं, जिस डिग्री में जा रहे हैं, आप उसको ध्यान से कंप्लीट कर लें। Rest assured you will get the work permit and you will have brighter opportunity to settle over there. जल्दबाजी में अपनी जो बाकी अपॉर्चुनिटीज है उसको भी ना खोएं। तो जॉब के हवाले से इदरीस साहब आपसे बात करना चाहूंगी, जॉब्स किस तरह हम लोग वहाँ से ले सकते हैं? जी, जॉब्स के हवाले से अभी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की कुछ एग्रीमेंट्स हुए हैं जर्मनी के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, और उसमें कुछ ऑब्स्टिकल्स थे, टाइमलाइंस बहुत लग रही थी। तो अभी जर्मन एम्बेसडर की गवर्नमेंट ऑफिशियल से बात हुई है। एक तो उसको वो स्क्वीज़ करना चाह रहे हैं कि वो जल्दी कंप्लीट करें उस प्रोसेस को, लेकिन उनकी सर्टन कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। एक तो जर्मन की अगर हम बात करें तो उनकी लैंग्वेज ऑब्स्टिकल है, क्योंकि आपको बताता चलूँ कि जर्मनी के अंदर जर्मन लैंग्वेज पे कॉम्पिटेंसी या ग्रिप होना ज़रूरी है एम्प्लॉयमेंट हासिल करने के लिए। दूसरी बात ये है कि उनकी दूसरी रिक्वायरमेंट ये है कि वो कहते हैं कि रेलिवेंट फील्ड में आपकी एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए, ट्रेनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, सॉफ्ट स्किल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, या आपका जो भी शोबा है उसमें आपके पास कॉम्पिटेंसी लेवल अच्छा होना चाहिए। और अभी जो कुछ शोबे हैं जो मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से बताना चाह रहा हूँ कि उनको हेल्थ केयर में लोग चाहिए, उनको जेनिटोरियल सर्विस में लोग चाहिए, हाउस कीपिंग में लोग चाहिए, शेफ़ चाहिए, कुक चाहिए। और आप यकीन कीजिए कि काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो पाकिस्तानी या अवेल कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही बहुत ही वास्ट टॉपिक है जिसके थोड़ा सा चंक हम लोगों ने छेड़ा है, उस पर बात करने की कोशिश की है। नुमान चट्टा साहब, मोहम्मद आसिम इदरीस साहब हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि आप दोनों यहाँ पर आए। यहाँ पे मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।